करके भी जा सकती है। भोले बाबा कहने लगे सती जी, बेटी पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है यदि पिता के घर कोई उत्सव न हो, और पिता के जहाँ पर उत्सव है तो बेटी को नहीं बुलाए हो तो फिर बेटी को नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए परीक्षित महाराज तुम्हारे घर पर कथा है रही है और तुम बेटी को न बुलाओ तो बिना बुलाए बेटी आ जाए तो ये अपमान होगा। सती जी बोली कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा समझाने लगे सती जी मान जाओ कि मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, और वहां जाकर लगे ना ठिकाना। सती जी को समझा रहे मेरे भोले बाबा। सती जी बोली कोई बात नहीं, हुई यज्ञ बाबुल ने मेरे रचाई। भोले बाबा कहने लगे सती यज्ञ बाबुल ने तेरे रचाई, उसने पाती न हमको पठाई। सोच भारी हमें कैसे आज्ञा तुम्हें दे बताना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। सती जी मान जाओ, बिना बुलाए जाओगी तो अपमान हो जाएगा। सती जी बोली भोले बाबा अब चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे सती कोई बात नहीं कि जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओ। जाओ मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना वहां जाकर तुम्हारा सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारा अपमान हो जाएगा। आज मेरे भोले बाबा ने मैया सती को भेज दिया है, साथ में नंदी को भेजा है, और नंदी के साथ मैया सती जी चली। और जैसे ही राजा दक्ष के महलों में प्रवेश किया तो राजा दक्ष ने देखा तो एक तरफ मुंह करके निकल गया। सभी बहनें आई, बहनें देखकर हंसने लगी, बोले से निमंत्रण भी नहीं दिया, बिना निमंत्रण के आ गई। और धीरे धीरे आगे बढ़ी तो जैसी मैया की नजर पड़ी तो मैया ने भाग के अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। माँ की ममता ही निहारी होती है। आज मैया बोली बेटी कोई बात नहीं, तेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या है गए, तू बिना निमंत्रण के आएगी, मैं बहुत अच्छा लगो, तेरी बड़ी याद आती है, तेरे पिता तो निठर है, लेकिन बेटी तू मुझे अपनों समझ के चली आई, तेने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा है। आज मैया सती को सीने से लगाकर खूब रोई है। और धीरे धीरे आज सती जी चारों तरफ घूम रही हैं, और जैसे ही धीरे धीरे यज्ञशाला पे पहुंची, जैसे ही यज्ञशाला पे पहुंची तो मैया सती ने देखा कि यज्ञ में भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं है। एक बात कहूं ना, ये माताएं हर अपमान सहन कर सकती हैं, लेकिन पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। आज भोले बाबा का भाग नहीं है, भोले बाबा का अपमान किया है। एकदम मैया सती को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया कि आदि से अंत तक देख फिरी, पर मिला आत्मा अनुराग नहीं, हो पर मिला आत्मा अनुराग नहीं। और जा पहुंची जब यज्ञ स्थल में तो देखा शिव का भाग नहीं। आज जैसी मैया सती ने देखा यज्ञशाला में मेरे भोले बाबा का भाग ही नहीं है, जा पहुंची जब यज्ञ स्थल में तो देखा शिव का भाग नहीं।
सती नाराज हो गई और एकदम कहने लगी, दिग्गजों दिशाओ महिदेवो, कि दिग्गजों दिशाओ महिदेवो, और हे पवन देव साक्षी रही, और हे पवन देव साक्षी रही। हे पवन देव कर पहुंच सको, मेरे प्रभु से संदेशा कहियो। एकदम मैया सती ने कहा, हे पवन देव, जाकर मेरे भोले बाबा से कह देना कि अब तुम्हारी सती इस दुनिया में नहीं रही। और जैसे ही अपने हाथों को मलना प्रारंभ किया, एकदम योगनाग्नि को प्रकट किया है, मैया सती के शरीर में आग लग गई, धीरे धीरे आग जलने लगी। और जैसे ही आग जली है, सभी देवता हंस रहे हैं, भृगु ऋषि दाढ़ी को पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। एक पूसा नाम को राक्षस बैठो, दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है। और जैसे नंदी ने देखा, आज नंदी भागा भागा भोले बाबा के पास में गया, बाबा अब मैया सती इस दुनिया में नहीं रही। और जैसे ही इतनी बात सुनी, एकदम मेरे भोले बाबा को क्रोध आ गया और एकदम जटा को उखाड़कर जैसे ही जमीन पे पटका, वीरभद्र नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। बोले जाओ उस राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब वीरभद्र चले। अब तो भृगु ऋषि जो दाढ़ी पकड़ पकड़ के हंस रहे थे ना, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी, पूसा दांत फाड़े के हंस रहे, एक मुक्का मारा, सब दांत अंदर। अब सबको मारते जा रहे हैं और धीरे धीरे दक्ष के पास में पहुंचे तो दक्ष के सर को काट दिया। और जैसे ही दक्ष का सर कटा, अब तो सभी देवता घबरा गए। बोले जब यज्ञ का यजमान ही मर गया तो यज्ञ का तो विनाश होना ही है। अब तो सभी देवता भागे भागे भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोलेनाथ आज हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे।